हेलो बच्चों, बोर्ड आवर यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो देखिए आज के इस वीडियो में हम आप लोग का क्या लेके आए हुए हैं, आप लोग का संस्कृत का लेके आए हुए हैं मॉडल पेपर। ठीक है, 2022-23 का लेटेस्ट है और आप लोग याद रखिए ये ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, फिर मैं सब्जेक्टिव भी कराऊंगा और सभी सब्जेक्ट का आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा और बहुत ही बेस्ट वे में सबका PDF भी मैं अवेलेबल करवा रहा हूँ। तो चैनल से नहीं सब्सक्राइब किया तो मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत फायदा होगा आपको। यहाँ पे एग्जाम का टाइम मार्च में इधर उधर भटकने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सभी का PDF आपके हाथ में रहेगा और साथ ही साथ वीडियो भी यहीं पे रहेगा। तो हम एक बात बता देते हैं कि हमारा पूरा वीडियो देखा करें, उसके बाद ही PDF डाउनलोड किया करें, वरना कोई फायदा नहीं होगा यार। मैं बता दे रहा हूँ, कोई फायदा नहीं होगा। वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, समझ में आएगा, PDF फिर काम देगा आपको। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना सॉल्यूशन पार्ट पर चलते हैं और बीच में ही बता दूंगा PDF कहाँ पे मिलेगा। कक्षा 10 का है, बहुविकल्पिक वाला है, ये ऑब्जेक्टिव पेपर है, 40 नंबर का है। ठीक है, और एक सब्जेक्टिव पेपर भी आपका आएगा संस्कृत में 40 नंबर का। तो मैं यही बोलूँगा कि आप लोग संस्कृत में कैसे प्रिपरेशन करेंगे, स्मार्ट अप्रोच में हर वीडियो में हर सब्जेक्ट का बता रहा हूँ। अगर जो चैनल फॉलो कर रहे हैं उनको बहुत फायदा पहुँच रहा है। टेलीग्राम में मैं बता दूँ कि हमारे टेलीग्राम में लगभग 4 से 5 हज़ार बच्चे जुड़ चुके हैं, आप भी इसका फ़ायदा उठाइए। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। देखिए क्या लिख रहा है, अस्मिन प्रश्न पत्रे सर्वे 40 मतलब 40 प्रश्न आपको दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न से कृते 4 विकल्प, 4 विकल्प आपको दिए गए हैं मतलब ऑप्शन, और उसमें से सभी प्रश्न का आंसर आपको देना अनिवार्य 1 नंबर का है। ठीक है, नहीं भी जानते हो ना तो ऑब्जेक्टिव में टिक करके आ जाना, मैं बता दे रहा हूँ एग्जाम में। नहीं तो क्या होगा, देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, 4 ऑप्शन है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं जान रहे हो तो कुछ भी टिक कर दो, जो भी आपको दोस्त लग रहा है कि ये दोनों में से कोई सही हो सकता है, बेझिझक मार दो, कोई भी एक मार दो ताकि एग्जाम में नंबर आपको आ सके। चलिए खंड का में आ जाते हैं, आपका अपठित गद्यांश। मैं बता दूं कि एग्जाम का प्रिपरेशन कैसे करना है आपको, तो मैं बता दूं कि आप लोग को संस्कृत में क्या करना है, पैसेज का आप लोग को प्रैक्टिस थोड़ा कर लेना है। ठीक है, पैसेज बनाने का प्रैक्टिस कर लीजिए आप लोग, गेस्ट पेपर से कर लीजिए, 5 मॉडल पेपर से। और एक चीज़ और, पिछले साल का भी मैंने संस्कृत का डाला है, आप लोग इतना कर सकते हैं अगर आपके पास बहुत टाइम है तो गेस्ट पेपर छोड़ के ये 5 यहाँ से कर लें जो आपको मॉडल पेपर में, और 5-6 आपको पिछले साल से कर लें, जो कि मेरे चैनल पे ही मिल जाएगा आपको। ठीक है, बोर्ड आभा चैनल पे ही। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन पर चलते हैं। निर्देश अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा विकल्पेभ्य उत्तराणि चित्वा लिखन्तु। बोलता है कि नीचे जो दिया हुआ है गद्यांश जो कि अपठित है, जो लगभग बाहर से दिया हुआ है, आपको पाठ्यपुस्तक से नहीं दिया गया, उसका सही विकल्प चुन के आपको उत्तर को लिखना है। देखिए यहाँ पे पैसेज का मैं थोड़ा बहुत हिंदी बता देता हूँ आप लोगों को, लेकिन पैसेज का हिंदी अगर नहीं भी समझ में आता तो क्वेश्चन का आंसर देने आना चाहिए। देखिए पहले क्वेश्चन आंसर क्या दिया, कितना आसान है। अति दुर्गुण रूपे का भवति, सबसे दुर्गुण रूप क्या है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एक बार। पैसेज का भी हिंदी आना चाहिए ना आप लोग को, भी पढ़ने में फिर फील आएगा, अच्छा लगेगा। भारत देशा प्राचीन कालादेव है ना, अहिंसाया प्रचारम अहिंसा परमो धर्म इति कथित्वा कुर्वन्नस्ति। बोलता है कि भारत देश बहुत प्राचीन समय से अहिंसा का प्रचार कर रहा है। क्या बोल के कर रहा है, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है। तो ये बोल के आप लोगों को पता होगा, हम लोग भी बोलते हैं अहिंसा परमो धर्म, और हम लोग अहिंसा से मतलब कि हिंसा से हम लोग दूर रहते हैं। तो ये अहिंसा परमो धर्म का ये जो टैग है बहुत पुराना है, भारत में बहुत पहले से चल रहा है। आधुनिक युगे में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अपि हिंसाया विरोधे स्व स्वरम गुज्जितम अकरोत। बोलता है कि आधुनिक युग में राष्ट्रपिता जो महात्मा गांधी, ये तो बहुत पुराना बात है कि हमारे पुराणों में भी, वेदों में भी और सब जगह जाके अहिंसा का मतलब कि गुणगान किया गया है। लेकिन आधुनिक युग में भी राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी ने क्या किया है, हिंसा के विरुद्ध में अपना स्वर क्या किया, मतलब कि बुलंद किया है, और वो भी अहिंसा के सपोर्ट में ही थे। आप लोगों को पता होगा गांधी जी सादा जीवन उच्च विचार जीते थे, मतलब ये विरोध के मतलब हिंसा के विरोध में थे, और मतलब कि बिना हिंसा और सीधा सादा जीवन जीते थे। आगे देखिए, अकरोत अहिंसा है चाहे प्रचारम अकरोत, इन्होंने भी अहिंसा का क्या किया, प्रचार किया। वास्तव रूपे हिंसा जनान पशुवत करोति। याद रखिएगा कि वास्तव में हिंसा मतलब क्या होता है, मैं बता दूं। हिंसा मतलब किसी को मारना, किसी को सताना, किसी को जान से मारना भी हिंसा है, किसी को सताना भी हिंसा है। अगर आप किसी को 2 डंडा लगा देते हो डेली, किसी बच्चे को या किसी मतलब कि बूढ़े को अगर आप जान के उसको धकेल देते हो तो ये भी एक हिंसा ही हुआ ना। हिंसा का मतलब हुआ किसी को भी परेशान करना फिजिकली या मेंटली, या फिर किसी का पति किसी को, अपनी पत्नी को डेली मतलब परेशान करता है किसी बात को लेकर, दहेज को लेकर, ये भी हिंसा है। इसको घरेलू हिंसा बोलते हैं। याद रखिए घरेलू हिंसा किसे कहते हैं, कोई पूछ लेगा तो आपको आप बता दीजिएगा कि जब कोई पति अपनी पत्नी को परेशान करता है तो उसे घरेलू हिंसा कहा जाता है। वो किसी भी तरह का प्रताड़ना हो सकता है, वो मारपीट भी हो सकता है, वो दहेज के लिए भी प्रताड़ित कर सकता है। तो घरेलू हिंसा बहुत टाइप का होता है, इसलिए मैं बोला हिंसा का बहुत सारा टाइप होता है। आप किसी बच्चे के साथ परेशान करें, आप किसी कमजोर व्यक्ति को परेशान करें, वो भी हिंसा है, आप अपना मजबूती दिखा के। ठीक है, या आपसे शारीरिक रूप से कोई कमजोर है, आप उसको धौंस जमाते हो, वो भी हिंसा है कि आप किसी को कमजोर को देख के हिंसा कर रहे हो, उसको दबा के रखते हो। तो ये सभी चीज़ों से बचना चाहिए। देखिए क्या कर रहा है, वस्तुतः रूपे हिंसा जनान पशुवत करोति। बहुत अच्छा बात बोला गया है कि वास्तव में हिंसा जो है लोगों को, जनान मतलब लोगों को, पशुवत करोति मतलब जानवर के समान करके रख देता है, पशु बन जाते हैं।
अन्य जनेषु प्रेमना स्नेहस्य च भावना समाप्यते। और अन्य लोगों के बीच सभी लोगों के बीच इसी के कारण क्या हो जाता है, स्नेह और प्रेम का भावना क्या होता है, खत्म हो जाता है हिंसा की वजह से। निसंदेह हिंसा अतीव दुर्गम रूपे भवति, बोलता है निसंदेह रूप से हिंसा बहुत ही दुर्गम रूप है किसी भी चीज़ का। परम दास्ता तू तस्या अपि विभस्यते रूपम वर्तते, बोलता है लेकिन दास्ता किसी की मतलब अंदर रहना, दास्ता मतलब होता है किसी के अंदर रहना, किसी के अंदर दब के रहना, ये भी बहुत ही विभत्स रूप है, मतलब खराब चीज़ है। कस्मपि चा जौना स्वतंत्रता नाम विवशमति सुख शांति विजय समपूमति ना सकती, बोलते हैं कोई भी आदमी बिना स्वतंत्र के, बिना सुख शांति के सो भी नहीं सकता। स्वतंत्रता का आप बिना जी सकते हो क्या? अगर रोजाना आपको मैं प्रताड़ित करूं किसी भी चीज़ को लेकर कि आपको इतना पैसा डेली हमको देना है लाके, आप नहीं अच्छे से सो पाओगे, नींद आपको अच्छे से नहीं आएगा। ये एक तरह से क्या हुआ, आपको दास बना के मैं रख रहा हूँ। तो वही कहा गया है, यदि कश्यपि पक्षी पंजरे बंध्यते तही सा बही गंतुम परिपूर्ण शक्तिया प्रयत्नम करोति, बोलते हैं अगर आप किसी भी तरह से अगर पक्षी को अगर पंजर में बंद कर देते हो, पिंजड़ में, तो वो क्या करेगा, अपने पंख से बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा, शक्ति लगाएगा कि मैं बाहर निकल जाऊँ, और कोशिश भी करेगा। करोति उदासीना दुखी च होते, अगर नहीं कर पाता है, अगर वो भागने में असफल हो जाता है तो लास्ट में क्या होता है, बहुत उदास हो जाता है। आप लोग खुद देखते होंगे, पक्षी शुरू में बहुत कोशिश करते हैं। परम लेकिन मनुष्य तू विवेकी प्राणी भवती, बोलता है लेकिन मनुष्य तो विवेक है, मनुष्य के पास क्या है, विवेक है, ज्ञान है, सोचने सकने की क्षमता है। समीपे मस्तिष्क को हृदयश्च वर्तते अतः स दासताम बंधनेषु कथम वस्तुम न शक्नोति, इसलिए आप लोग को बोला जाता है कि आपके पास जब विवेक है, आगे वही बोल रहा है आपको कि जब मनुष्य के पास हृदय है, मस्तिष्क है, तो वो फिर किसी का मतलब कि बंधन में कैसे रह सकता है, किसी चीज़ के बंधन में कैसे रह सकता है। चलिए प्रश्न देख लेते हैं, काफ़ी लंबा पैसेज हो गया बताने में। अतीव दुर्गम रूपे का होती, बोलता है अतीव दुर्गम रूपे क्या है। तो देखो यार, अगर नहीं भी समझ में आया ना तो आराम से यहीं से खोज लेना, हिंसा अतीव दुर्गम रूपे होती है, आराम से मार देना हिंसा। तो खोजने में देखिए, क्वेश्चन बनाने में बहुत आसान है, अगर आपको नहीं समझ में भी आता पैसेज पढ़ के तो टिक मारना तो आसान रहने वाला है। प्राचीन काला रूप कालादेव अहिंसा प्रचारा मकरोध, है ना, कहाँ होता है, प्राचीन काल में अहिंसा का प्रचार किस जगह हुआ, वही पूछ रहा है। तो देख लीजिए ना, यहाँ पर ऊपर मिला है भारत देशा, यहीं पे देख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, भारत देशा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देख लीजिए, दूसरा का घा यहीं पे दिख रहा है ना, भारत देशा। पाकिस्तान का तो बात नहीं हुआ है, अमेरिका का तो बात नहीं हुआ, आंग्ल देश मतलब कि जहाँ पे ब्रिटिश शासन जब था ना इंडिया में, उसको आंग्ल देश बोला जाता, तो उस टाइम का बात नहीं हुआ, भारत देश का बात हुआ, बहुत प्राचीन का बात हुआ। हिंसा कान पशुवत को रहती, हिंसा किसको पशु के रूप में कर देता, अभी मैं दिखा देता हूँ, जनान लोगों को पशुवत रूप कर देता है, मैंने आपको दिखाया था, देख लीजिए, हिंसा जनान पशुवत को रोती, देख लीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपको यहाँ से, आपका हो जाएगा जनान, गा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 4th नंबर में। मनुष्य किरीदशा प्राणी होती, मनुष्य किस तरह का प्राणी होता है, किस तरह का प्राणी होता है, अभी आपको ऊपर देख लीजिएगा, विवेकी मैंने आपको बताया था, विवेकी है, मनुष्य के पास सोचने समझने का क्षमता है, तो ये हो जाएगा। और आधुनिक युग का महापुरुष हिंसा विरोध असित, मतलब मैंने आपको बताया था ना कि कौन आधुनिक युग में महापुरुष ने हिंसा का विरोध किया था, विरोधी आसित। तो आप लोगों को पता है कि ये कहानी में आया है महात्मा गांधी का नाम, तो क्या हो जाएगा, गा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो कितना आसान था देख लीजिए। अब यहाँ से देखिए, अधोलिखितम गद्यांश पठितो प्रश्नाम उत्तराणी विकल्प भी है चिंतु चितवा लिखंतु, बोल रहा है यहाँ पे भी देखिए, ये किताब का आपका पैसेज दिया हुआ है, किताब में अगर कहानी पढ़े होंगे तो वो इसी से पाठ्य पुस्तक 2 से आपका लिया गया, बुद्धि बलवती चैप्टर से, बुद्धि बलवती। तो आप लोग चैप्टर वाइज का हिंदी याद रखिएगा, उसी से क्वेश्चन आ जाता है। देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा चैप्टर मतलब पैसेज थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ कहाँ का है, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अस्ति देवलाख्यो ग्रामा, देवलाख्यो नाम का एक ग्राम था, तत्र राज सिंह नामा राजपुत्रा वस्ती समा, वहाँ पे क्या था, राज सिंह नाम का राजपुत्र रहता था। आगे देखिए, एकाधिक एकदा केनापि आवश्यक कार्येन तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्र दो योपयता पितु गृहम प्रति चलिता, बोलता है एक दिन किसी आवश्यक काम से क्या होता है, उनकी पत्नी जो थी बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों को लेकर अपने पापा के घर चलने लगती है। मार्गे गहन कान्य एका व्याघ्र ददश, मतलब कि रास्ते में उसने एक बहुत ही घने जंगल में एक बाघ को देखा, सात व्याघ्रम अगच्छतम, ठीक है। तो आप लोग ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है, आप लोग का बुक का ही है, ठीक है। चलिए देखते क्वेश्चन क्या दिया हुआ है डायरेक्ट। किम नाम ग्राम आसित, ग्राम का नाम क्या था, अभी मैंने आपको बताया कि ग्राम का नाम क्या था, देख लीजिए, अस्ति देवलाख्यो ग्रामा, तो देवलाख्यो नाम का था, तो देवलाख्यो यहाँ पे हो जाएगा, का नंबर ऑप्शन हो जाएगा 6 का हो जाएगा। 7 में देखिए पूछ रहा है कि राजपुत्र से नाम किम, राजपुत्र का क्या नाम था, अभी मैंने बताया राजपुत्र का नाम क्या था, रायसिंह था, देखिए रायसिंह, तो रायसिंह आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका गा ऑप्शन, ठीक है, गा ऑप्शन आपका बिल्कुल 7th का सही हो जाएगा। चलिए 8th में देखिए पूछ रहा है बुद्धिमती केन सा पितृगृहम पति चलित, अभी मैंने बताया कि अपने पिता के घर किसके साथ जा रही है, अपने दोनों पुत्रों के साथ। तो यहाँ देख लीजिए क्या था,
पुत्र दो ये पेता। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे क्या आंसर होगा। आप लोग वहाँ पे सेंटेंस मिला के देख सकते हैं, इसलिए मैं सेंटेंस दिखा देता हूँ ताकि बोलिएगा कि पैसेज में कहाँ से देखें आप। तो देखिए का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पुत्र दो ये था। मार्गे गहन कान्यश्च एक व्याघ्र ददर्श अत्र क्रियापदम किम अस्ति। रास्ते में उसने गहन मतलब जंगल में एक बाघ को देखा, इसमें क्रियापद क्या था, क्रियादर्श यहाँ क्या है, ददर्श मतलब देखा, देखा यहाँ पे क्रियापद हो जाएगा। तो खा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ददर्श क्रियापद जिसमें काम करने का बोध हो। ठीक है, बुद्धिमती पुत्र द्वयेता गृहीतुम प्रतिचलिता अत्र कत्रपिदम किम अस्ति। बोलता है यहाँ पे कतरी पद मतलब कर्ता पद क्या है, तो यहाँ पे कर्ता पद क्या हो जाएगा, 10th का आपको बुद्धिमती हो जाएगा, यही यहाँ पे आपका मतलब कि कर्ता पद है बुद्धिमती। ये ऑप्शन बिल्कुल का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आगे अधोलिखितम श्लोकम पठित प्रश्नाम उत्तराणी विकल्प भी चित्वा लिखंदु। अब ये भी आपका पैसेज है, ठीक है, आप इसको पढ़ के इसका हिंदी समझ लीजिएगा, आप लोगों को किताब से ही दिया हुआ है। ठीक है, ये देखिए आपको यहाँ पे जो मैं बता दे रहा हूँ कि पैसेज आप एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे। पैसेज से हर साल क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पे नंबर कट जाता है, तैयारी अच्छा नहीं है। पैसेज का हिंदी याद होना चाहिए। ध्रुमत्र जीवितम जातम प्रकृति रेव शरणम। बोलता है यहाँ जीवित रहना कठिन हो गया, प्रकृति ही हमारी शरण है, प्रकृति में हमें जाके रहना है। महारज्ञ मध्य महानगर मध्य चल दिशनम काल शेषन क्रम। बोलता है कि महानगर के बीचों बीच क्या हो रहा है, काला पहिया चल रहा है। मना शोषणम, मन का क्या हो रहा है, सुखा दे रहा है। तनु पेशियत भ्रमता सदा वक्रम, और सदा टेढ़ा चलता जा रहा है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा श्लोक अच्छे से, हिंदी आप लोग अपना। ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्टकट में बता दिया। फिर यहाँ पे देखिए एक लाइन और गया है। चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। आप लोग को मैं पैसेज का हिंट कर दिया हूँ कि कहाँ से आपका श्लोक दिया हुआ है, तो श्लोक का भी प्रिपरेशन आप लोग अच्छे से कर ले। मैं बार बार बोल रहा हूँ, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा आपको। तो देखिए यहाँ पे दिया है द्रुहम अत्रम किम जातम। द्रुहम अत्र किम जातम, तो क्या हो जाएगा, जीवितम। जीवितम हो जाएगा इसका आंसर। 11 का हो जाएगा, याद रखिएगा। ध्रुवम अत्र किम जातम, देखिए ध्रुवम जीवितम दिया हुआ है ना, तो जीवितम आपका आंसर होगा। यहाँ से भी कुछ कुछ मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा आप लोग अच्छे से देख लेना श्लोक। अगला देखिए अत्र जीवितम कीदृशम जातम, है ना, यहाँ जीवित रहना किस तरह से हो गया। तभी देखिए यहाँ पे जीवित रहना क्या हो गया, दुष्कर हो गया, दुर्वहम हो गया है। मैंने बताया ना, जीवना दुष्कर हो गया है, मतलब कठिन हो गया, दुर्वहम हो जाएगा। ठीक है, कठिन हो जाना, दुष्कर हो जाना। ठीक है, अगला देखिए अनिशम महानगर, अनिशम मतलब बिना रुके, महानगर मध्य किम प्रचलित, क्या चल रहा है, बिना रुके क्या चल रहा है। अभी मैंने बताया कि काल चक्र चल रहा है, पहिया काला पहिया चल रहा है। देखिए यहाँ पे काल यश चक्रम है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए काला यश चक्रम। ठीक है, काला यश चक्रम आपको हो जाएगा लोहे का पहिया। याद रखिएगा, लोहे का पहिया लगातार महानगर के बीच में चल रहा है। किम सोस्तम सदा वक्रम भ्रमति, आपको भी पैसे से ही इसका हिंदी मिल जाएगा आंसर। 14 का हो जाएगा मना, है ना, मन को सोख ले रहा है, सुखा दे रहा है। ठीक है, आगे देखिए प्रकृति एवं शरणम अत्र अवयवी पदम किम। अवयव पद छाटा जाता है, अवयव पता है। ठीक है, अवयव पद किसको कहते हैं आपको पता होगा। ठीक है, तो अवयव पद का आप लोग मैं बता दे रहा हूँ, हर साल क्वेश्चन आता है, तो अवयव का तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, लगभग 4-5 क्वेश्चन आ जाते हैं इससे, या 3-4 क्वेश्चन तो फिक्स है। अवयव पद का तैयारी अच्छे से कर ले, अवयव कैसे छाटा जाता है। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका एव हो जाएगा, याद रखिए। ठीक है, एव ऐसा है जो चीज़ किसी चीज़ से निर्भर नहीं कर रहा है, एव आपका यहाँ पे आपका हो जाएगा अवयव पद। अगले देखिए क्या पूछ रहा है, नाट्यांश पठित्वा प्रश्नाम उत्तराणी विकल्प भी चित्वा लिखंदु। बोलता है यहाँ पे जो नाटक दिया है ना, तो यहाँ पे नाटक पढ़ लीजिएगा, ये लव कुश का लेकर आपका है। ठीक है, और याद रखिए द्वितीय भाग से इसको भी लिया गया आपका नाट्यांश, और शिशु लालनम ये चैप्टर से आपका है, शिशु लालनम चैप्टर से। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से, ये चैप्टर उसी से है। सिंहासनस्था रामा, ये सब सारे चीज़ें, विदूषका कुशलवो है ना, कुशलवो, तो ये आप तो देख लीजिएगा, कुश और लव को साथ में बोल रहा है, कुशलवो। ठीक है, तो आगे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या किया गया, आप लोग देख लेना है। कुशलवो किम उपस्थित प्रणामता, कि कुशलव किसको प्रणाम करते हैं, तो क्या हो जाएगा आपको, का हो जाएगा, रामम। ठीक है, किसके समीप जाकर प्रणाम करते हैं, तो रामम हो जाएगा। आगे देखिए इति इत कार्य आर्य इति का कथयति, है ना, इत आर्यो इति का कथयति, इत आर्यो इधर आर्य कौन कहता है, कौन कहता है, तो कौन कहता है, 17 का आंसर हो जाएगा गा, विदूषक बोलता है यहाँ, है ना, इत आर्यो। आगे देखिए सिंहासन अस्था का, है ना, सिंहासन अस्था का, तो 18 का हो जाएगा, सिंहासन में कौन है, तो राम है। ठीक है, तो याद रखिएगा 18 का आपका खा हो जाएगा रामा। आगे देखिए तत्प्रविशिता तापसो कुशलवो अत्र कुशलवो इतस्य विशेषणम पदम किम, यहाँ पे विशेषण पद आपको छाटने के लिए बोला जा रहा है, तो आपका क्या हो जाएगा, 19 का आपका तापसो हो जाएगा। याद रखिए कुशलवो के साथ तापसो जो आया है, यही तापसो आपका हो जाएगा विशेषण पद। ठीक है, तो आपका क्या आंसर आपका सही हो जाएगा।
आप लोग लिख भी सकते हैं कॉपी में। अकुशलम इत्यस्य पदम इत्यस्य विलोम पदम किम बोलता है, इसका विलोम पद क्या होगा? अकुशलम का तो आसान है, कुशलम हो जाएगा। विलोम तो शब्द पूछ लिया है तो ये तो आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ से देखिए अगला क्वेश्चन क्या आ गया कि रेखांकित पदेशु प्रश्नवाचक पदानि विकल्पेभ्यः चित्वा लिखन्तु बोलता है। यहाँ से जो क्वेश्चन दिए हुए ना उससे प्रश्न बनाने हैं और जो विकल्प आपको सही लग रहा है कि उसको प्रश्न बनाने के लिए सही किया जाएगा तो उसको चुन के लिखना है। तो शरीरस्य आयासजन्यम कर्म व्यायामः इति कथ्यते, है ना। तो यहाँ पे शरीरस के लिए यहाँ पे जगह में क्या लगेगा मैं बता दे रहा हूँ। 21 का आपका खा हो जाएगा कस्य, ठीक है, याद रखिएगा खा जाएगा। शरीरस्य आयासजन्यम कर्म व्यायाम इति कथ्यते, तो कस्य जाएगा, कस्य आयासजन्यम कर्म व्यायाम इति कथ्यते। अगला देखिए सुराधिपा ताम्री अपृच्छत, तो यहाँ पे 22 का आपका क्या आंसर होगा? 22 का आपका हो जाएगा खा, का मतलब कौन, ठीक है, कौन हो जाएगा यहाँ पे भरा। प्रश्न बनाने वाला जो क्वेश्चन होता है ना आसान होता है, इसलिए मैं बता रहा था कि देखिए शरीर से आयासजन्यम कर्म व्यायाम इति कथ्यते बोलता है शरीर को थकाने वाला जो कर्म किया जाता है, जो काम किया जाता है उसी को व्यायाम कहते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है शरीर की जगह हम क्या लगाएंगे, तो किसका मतलब कि किसको थकाने के बाद मतलब कर्म को मतलब कि क्या कहते हैं? व्यायाम कहते हैं। तो किसको का क्या हो जाएगा? कस्य हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए सा या लास्ट में जुड़ा हुआ है ना तो संयुक्त है, तो यहाँ पे काश्य लग जाएगा, ठीक है। 21 का आपका हो जाएगा कश्य। अगला देखिए सुराधिपा ताम अपृच्छत बोलता मदिरा के प्रमुख ने उनसे पूछा तो मतलब कि कौन किन से पूछा, तो कौन के जगह में क्या लगेगा? कहा लगेगा। तो 22 का आपका हो जाएगा खा नंबर, ठीक है। आगे देखिए मनुष्य नाम महान रिपु आलस्यम बोलता है कि मनुष्यों का महान दुश्मन मतलब सबसे बड़ा दुश्मन आलस है। तो किसका पूछ रहा है? देखिए मनुष्य नाम के साथ क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका केसाम, मतलब बहुत लोगों का बात है, एक लोगों का बात नहीं है। कस्य का बात किसी एक पर होता है, केसाम बहुत लोगों का बात है, तो पूरे मनुष्य जाति का बात है तो केसाम लगा जाएगा। आगे देखिए पुत्रम द्रष्टुम सब प्रस्थिता, पुत्र को देखकर वो प्रस्थित होता है। तो यहाँ पे देखिए फिर पुत्रम के जगह में लगाने के लिए बोल रहा है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 24 का आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा कम, ठीक है। कम दृष्टुम सा प्रस्थिता, ठीक है। तो यहाँ पे इसी तरह से आपको भर देना है। यहाँ पे समझ में आ गया ना कि पुत्र किसको देखकर मतलब पुत्र को देखकर किसको देखकर वो प्रस्थिता स्वर्गवास हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कम। मैंने बता दिया 25 का। देखिए अब आप लोग कि न्यायाधीश बंकिम चंद्र आसित में, तो न्यायाधीश बंकिम चंद्र था तो कौन था यहाँ पे लगेगा, तो कौन का क्या हो जाएगा? का हो जाएगा। 25 का हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदस्य, जो रेखांकित किया गया पद का संधि पदम विच्छेदम पदम च चिन्ह बोलता है संधि पद और विच्छेद पद भी चुनना है आपको, ठीक है। तो देखिए नास्ति उद्यम सम बंधु, तो यहाँ पे नास्तिक आपको पूछ रहा है कि संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो खा आंसर हो जाएगा ना जोड़स्ती नास्ति। अगला देखिए तथापि विरसा ना उत्थिता, तो ना उत्थिता का जोड़ के आपको क्या बनेगा, तो 27 का आपका आंसर हो जाएगा नोत्थिता। आपको नोत्थिता नहीं होगा, नवोत्थिता नहीं होगा, नोत्थिता भी नहीं होगा, आपको हो जाएगा नोत्थिता, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन कंफ्यूजिंग अच्छे से देखिएगा। क्षम्यपि में श्यात सच्चरणम, सत जोड़ चरणम सम जोड़ चरणम सन जोड़ चरणम दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा 28 का खा हो जाएगा सम जोड़ चरणम, ठीक है, याद रखिएगा सम जोड़ चरणम। 29 में देखिए क्या पूछ रहा है, पिता अस्य किम तपस्यते पे, ठीक है, तपस्ते पे का पूछ रहा है, तो यहाँ दिया है तपा जोड़ते पे, तपस जोड़ते पे, तपस जोड़ते पे। यहाँ देखिए सा है ये वाला, यहाँ पे ये वाला सा है तपो जोड़ते पे, तो इसका क्या हो जाएगा आपका 29 का आपका हो जाएगा का तपा जोड़ तेपे, ठीक है, याद रखिएगा। तपो तेपे नहीं होगा, याद रखिएगा ये सब। तथा जोड़ एव कार्यम करणीयम, तो यहाँ पे भी पूछ रहा है, तो 30 का कौन सा हो जाएगा देख लीजिए। तथा एव दिया हुआ है, तथेव दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, खा हो जाएगा तथेव, ठीक है। अब चलिए 31 में चलते हैं। अब यहाँ से देखिए मैं आपको बता दूं कि सभी तरह के संधि आपको देख लेने हैं, व्यंजन संधि, वृद्धि संधि, सब तरह के संधि से मिक्स क्वेश्चन आता है, किसी एक से नहीं आता है, आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ से देखिए अधो रेखांकित पदनाम, ठीक है, प्रत्ययो संयोजन विभाज्य विकल्प भी है लिखत, बोलता प्रत्यय पद आपको देखना है। तो देखिए कर्णियम बही अंतर्जगति तू बहुशुद्धिकरणम, ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, कर्णियम को यहाँ पे गोल घेरा हुआ है, तो 31 का हो जाएगा क्री जोड़ अनियर, क्री जोड़ अनियर। फिर देखिए बुद्धि बल मतुप तन्वी शरुकारेशु सर्वदा, तो बल जोड़ मतुप, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा आपको 32 का आपका देखिए बलवती हो जाएगा, याद रखिएगा बलवत ये सभी नहीं होगा। तो यहाँ पे प्रत्यय पद के लिए भी आप लोग तैयारी अच्छे से करके चलिएगा। यहाँ से अव्यय और प्रत्यय और अव्यय और प्रत्यय, ठीक है, अव्यय प्रत्यय ये सबसे प्रश्न आते हैं, ठीक है, ये सब अच्छे टॉपिक हैं आपके। गुनी, फिर देखिए गुनी गुणम वेती, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गुण जोड़ इनी दिया हुआ है, फिर गुण जोड़ टाप, गुण जोड़ अक्त, है ना, और गुण जोड़ अनियत, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा आपका
3 का कौन सा हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। तो गुण जोड़ क्या हो जाएगा, गुण जोड़ ईपी, कौन कहाँ पे, गुण जोड़ इनी, गुनी, याद रखिएगा गुण जोड़ इनी, यहीं पे खोज रहा था, ये सब नहीं होगा, गुण जोड़ टाप नहीं होगा। तो 33 का आपको क्या हो जाएगा, का नंबर गुण जोड़ इनी। अगला देखिए, इयम बालक टाप अस्ति, बालक टाप अस्ति यहाँ पे पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए बालिका, बालिकी, बालिके, बालिकम, बहुत कंफ्यूजिंग देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बालिका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बालिका, का नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, परिश्रमस्य महत्व को ना जानती, परिश्रम का महत्व कौन नहीं जानता, तो महत्व को यहाँ पे पूछ रहा था। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, महत्व जोड़ता हो टाप, डीप, कीप और मतुप, कीप जोड़ मतुप ये सब दिया हुआ है। तो यहाँ पे 35 का हो जाएगा महत्व जोड़त्वा, महत्व जोड़त्वा। आगे चलिए देख लेते हैं, उचित अव्यय पदम विकल्प अभ्यास चुनो। देखिए अव्यय चुनने आ गया ना, मैं बोल रहा था हॉट टॉपिक है, स्टार मार लीजिए। क्या क्या करना है आपको, पैसेज का प्रैक्टिस करना है, संस्कृत में स्टोरी पढ़ लेना है अपने बुक का सभी अच्छे से, पैसे और ये क्या बोलते हैं श्लोक आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना है, वहाँ से पूछ देता है। और मैं फिर से क्या बोल रहा था आपको, अव्यय पद देख लेना है संस्कृत का और प्रत्यय देख लेना है। ये सारे टॉपिक्स आपके अच्छे टॉपिक हैं, नंबर स्कोरिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए व्यायाम कर्तव्य, तो क्या हो जाएगा 36 में आपका सर्वदा हो जाएगा, क्योंकि सर्वदा व्यायाम कर्तव्य, अन्यथा यदा कदापि नहीं, हमेशा व्यायाम करने की बात करा जा रहा है, ठीक है। सिंहा खाली जगह गर्जती, ऊंचा गिरजती, खलू गर्जती दिया हुआ है, फिर दिया है चा, फिर जोड़ दिया है माँ। तो क्या हो जाएगा 34-37 का कहा ऊंचा है, जोर जोर से गर्जन करता है ना सी। फिर आगे देखिए 38 का हो जाएगा दशरथा नाम निरपासित, बोलता है अद्य पूरा इव इति। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, बोलता है दशरथ का नाम का मतलब कि क्या था, राजा था। तो कब था, पूरा मतलब बहुत पहले। तो क्या हो जाएगा, खा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, पूरा, ठीक है। आगे देखिए, तुम खाली जगह गच्छसी, तुम जा रहे हो, पूछ रहा है इति उच्च है अपि अन्यथा। तो क्या हो जाएगा 39 का आपका गा अंदर ऑप्शन हो जाएगा अपि, तुम अपि गच्छसी, तुम भी जा रहे हो, ठीक है। कुकरा खाली जगह भ्रमति, माँ चित्त वीणा ये सब नहीं होगा, इतस्तता इधर उधर भ्रमण कर रहा है कुकरा, मतलब कुत्ता इधर उधर भ्रमण कर रहा है। 40 के 40 क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं। आप लोग को मैं बता दूं कि आपको जो टेलीग्राम ग्रुप में ही हमारा पीडीएफ मिल जाएगा, बाकी सब्जेक्ट का भी पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा। आप लोग प्रिपरेशन कीजिए, सभी सब्जेक्ट का सभी सेट यहाँ पे दिया जा रहा है, तो आप इसका फ़ायदा उठाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, काफ़ी मेहनत से वीडियो मैं तैयार कर रहा हूँ आप लोग के लिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और पीडीएफ कैसे लेना है चलिए मैं बता देता हूँ, हमारा 3 टेलीग्राम ग्रुप है, चलिए दिखा देते हैं आपको। तो देखिए हमारे 3 टेलीग्राम ग्रुप में मैं बता दूं, 3 टेलीग्राम में से 9th वाले और 11th वाले बच्चों को 2-2 में जुड़ना है। देखिए एक है मेन ग्रुप, तो ये मेन ग्रुप में सबको जुड़ना है। देखिए नाम भी लिखा हुआ है बोर्ड आभा जैक बोर्ड। टेलीग्राम इंस्टॉल कर लीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो टेलीग्राम को आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा। तो देखिए ये सबको जुड़ना है, ये वाला ग्रुप कॉमन है, बोर्ड आभा जैक बोर्ड ये मेन ग्रुप है, इसमें सबको जुड़ना है। अब देखिए क्लास 9th वाले बच्चे अब 10th में जाएंगे, तो आप लोग 10th में जाइएगा तो ये वाला जरूर जुड़ जाइए, जैक बोर्ड क्लास 10 चैम्प्स। देखिए ग्रुप का नाम क्या है, क्लास जैक बोर्ड क्लास 10 चैम्प्स बोर्ड आभा। आप लोग को अगर खोजने में दिक्कत होगा तो आप लोग टेलीग्राम खोल लीजिए और वहाँ पे सर्च वाला जो ऐसे रहता है उसमें सर्च कीजिए, है ना, तो मिल जाएगा। ये सर्च करके आपको जुड़ जाना है, ठीक है। और क्लास 12th वाले जो जाएंगे, 11th वाले बच्चे 12th में इसमें जुड़ जाइएगा, जैक बोर्ड क्लास 12 चैम्प्स बोर्ड आभा, सर्च मार के खोजिएगा मिल जाएगा। इसके अलावा मैंने तीनों का जो लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, लेकिन बहुत सारे बच्चे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से नहीं जुड़ पाते हैं, तो डायरेक्ट आप नाम सर्च करके जुड़ जाइए, ठीक है, उससे आपको फ़ायदा होगा। और देखिए यहाँ पे आपको ऐसा दिखेगा, आपको मतलब कि हमारा चैनल का लोगो, तो इसमें देख के जुड़ जाना है, ठीक है। तो चलिए बच्चों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।